कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वातावरण में दिव्यता और शांति बढ़ती जाती है। दीपावली के कुछ दिन बाद जब नवमी तिथि आती है उसे आंवला नवमी या अक्षया नवमी कहा जाता है। ये दिन अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म अक्षय अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। पुराणों के अनुसार आंवला वृक्ष केवल एक साधारण पेड़ नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का वासस्थान है। कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर सकता है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मदेव, एक बार जब मैं क्षीरसागर में योग निद्रा में था तब मेरे नेत्रों से 2 अश्रु बूंदें गिरी। वे अश्रु धरती पर गिरे और वहीं से आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस वृक्ष में मेरा निवास माना जाता है। इसका फल अमृत समान है और इसकी पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तभी से आंवला वृक्ष की पूजा अक्षय नवमी के दिन की जाने लगी। त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा नल बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी। परंतु एक समय राज्य में अकाल और रोग फैल गया। फसलें नष्ट हो गईं, लोग दुखी रहने लगे। राजा नल चिंतित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। एक रात्रि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु दर्शन देकर बोले, हे नलराज, तुम्हारे राज्य में इस संकट का कारण यह है कि लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं। आंवला वृक्ष, जो मेरे स्वरूप का प्रतीक है, उसकी पूजा भुला दी गई है। तुम कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और प्रजा को भी वहां आमंत्रित करो। उस दिन से तुम्हारे राज्य का अंधकार दूर हो जाएगा। सुबह होते ही राजा नल ने उसी क्षण आदेश दिया कि पूरे राज्य में आंवला नवमी का उत्सव मनाया जाए। चारों ओर मंदिरों की सफाई की गई, आंवले के वृक्षों को फूलों से सजाया गया और नगर में पवित्रता का वातावरण फैल गया। जब कार्तिक शुक्ल नवमी का दिन आया तब राजा नल ने प्रातःकाल गंगा स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा की तैयारी की। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ घी का दीप जलाया, पुष्प और चंदन अर्पित किया और शुद्ध मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले, हे नलराज, तुमने जो यह व्रत किया है इससे तुम्हारे राज्य के सभी दोष मिट जाएंगे। जो व्यक्ति आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है वह मेरे समान पुण्य का भागी होता है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। ये कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। राजा नल ने उसी स्थान पर ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया, दान दिया और स्वयं परिवार सहित आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, पक्षियों का कलरव गूंज उठा और राज्य में वर्षा हुई। धरती फिर से हरी भरी हो गई और प्रजा के दुख समाप्त हो गए। उस दिन से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखा जाए, पूजा की जाए और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन किया जाए। कहा गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अखंड सौभाग्य, आरोग्य, धन और दीर्घायु प्राप्त होती है। स्त्रियां इस दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, वही पुरुष इसे पाप मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इस दिन आंवले के पेड़ की जड़ में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शीर्ष भाग में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसीलिए ये त्रिदेवों की एक साथ पूजा करने का सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। कहते हैं एक बार एक निर्धन ब्राह्मण दंपति था जो अत्यंत दुखी और निराश था। वे संतानहीन और दरिद्र थे। एक दिन उन्होंने एक साधु से सुना कि आंवला नवमी के दिन व्रत करने और आंवले की पूजा करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे यह व्रत करेंगे। जब नवमी का दिन आया तब उन्होंने उपवास किया, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर दीप जलाया, जल अर्पित किया और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराया। उन्होंने स्वयं भी उस वृक्ष के नीचे भोजन किया और भगवान विष्णु का नाम जपा। कुछ ही दिनों बाद उनके घर में सुख समृद्धि लौट आए, उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और उनका जीवन बदल गया। तभी से यह माना जाने लगा कि आंवला नवमी का व्रत मनुष्य के जीवन की हर विपत्ति को दूर करता है और उसके भाग्य के द्वार खोल देता है। आंवला वृक्ष का औषधीय और आध्यात्मिक दोनों रूपों में बहुत महत्व है। इसका फल अमृत के समान होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मन को शांत रखता है। कहा गया है कि जैसे सूर्य को अर्पित किया गया जल पापों को धो देता है, वैसे ही आंवले का पूजन आत्मा को शुद्ध कर देता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में लिखा गया है, आंवले के तले भोजन यह करोति स वै धन्य भवति, अर्थात जो आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करता है
वह धन्य होता है और उसके जीवन से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इस व्रत के अंत में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उसके कुल में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, आंवले में मैं वास करता हूँ, जो इसकी पूजा करता है वह मुझे प्रसन्न करता है। इस प्रकार यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भगवान और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर अंश में वास करते हैं। आंवला वृक्ष उस परमात्मा का साकार रूप है जो हमें जीवन, स्वास्थ्य और शुद्धता प्रदान करता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस दिन व्रत करके, वृक्ष की पूजा करके और अपने परिवार सहित आंवले के नीचे भोजन करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यही है आंवला नवमी की पावन पौराणिक कथा, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति का आदर करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बरसाते हैं। जड़ी बूटी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जड़ी